चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। अयोध्या गैंगरेप केस में मुख्य आरोपियों का हुआ डीएनए टेस्ट, अखिलेश यादव ने की थी मांग। रूसी इलाके में 30 किलोमीटर अंदर घुसे यूक्रेनी सैनिक, हुई जबरदस्त फायरिंग और ड्रोन से अटैक, पुतिन को घोषित करनी पड़ी इमरजेंसी। रक्षाबंधन पर महिलाओं को अनोखा गिफ्ट, यूपी सरकार ने की ये अहम घोषणा। हमने खून दिया, देश किसी के बाप का नहीं है, ढाका में हजारों हिंदुओं का प्रदर्शन, रखी ये 4 मांगे। जगदीप धनखड़ को हटाने की तैयारी में जुटा विपक्ष, 87 सांसदों ने किया हस्ताक्षर। बांग्लादेश की सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा, अचानक सड़कों पर एकजुट होकर उतरे करोड़ों हिंदू, हिल गई नई सरकार। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब मुफ्त नहीं मिलेगा पानी, किलोलीटर के हिसाब से करना होगा भुगतान। चमार रेजिमेंट के बाद चंद्रशेखर ने संसद में रख दी एक बड़ी मांग, बढ़ गई मोदी सरकार की टेंशन। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बाढ़, 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ढूंढते रह जाओगे, जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया ने कर दिया बड़े मिशन का ऐलान। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर पश्चिम बंगाल में उबाल, ममता बनर्जी बोली गुनहगारों को फांसी की सजा दिलाएं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। जगदीप धनखड़ को हटाने की तैयारी में जुटा विपक्ष, 87 सांसदों ने किया हस्ताक्षर। जी हां, बता दें राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी सदस्यों के बीच हुई अनबन अब टकराव में बदल चुकी है। बात यहां तक पहुंच गई है कि जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली गई है। अगर यह प्रस्ताव आता है तो संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए विपक्ष सामने आया हो। सूत्रों के मुताबिक सपा सांसद जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई तीखी बहस के बाद माहौल बिगड़ चुका है। राज्यसभा के 87 सांसदों ने उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर पश्चिम बंगाल में उबाल, ममता बनर्जी बोली गुनहगारों को फांसी की सजा दिलाएंगे। बता दें कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा लगता है। उनका गुस्सा और मांग जायज है, मैं इसका समर्थन करती हूं। पुलिस ने भी उनकी मांगे मान ली है। मैं कल झारग्राम में थी, लेकिन सभी घटनाक्रमों पर नजर रख रही थी। मैंने पीड़ित परिवार से बात की और उन्हें इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रक्षाबंधन पर महिलाओं को अनोखा गिफ्ट, यूपी सरकार ने की यह अहम घोषणा। बता दें कि भाई बहन के अटूट प्यार के त्योहार रक्षाबंधन के आने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हर साल की भांति इस बार भी बहनों को फ्री यात्रा का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते हुए कहा है कि 18 अगस्त से 19 अगस्त की मध्य रात्रि तक किसी भी बहन से रोडवेज की बसों में कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। योगी सरकार के फैसले की चारों तरफ तारीफ हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि इन 2 दिनों में सरकार को करोड़ों का घाटा होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हमने खून दिया, देश किसी के बाप का नहीं, ढाका में हजारों हिंदुओं का प्रदर्शन, रखी ये 4 मांगे। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश से भागने के बाद से जमात इस्लामी और मुख्य विपक्षी पार्टी बीएसपी के समर्थक और प्रदर्शनकारी छात्र विरोध प्रदर्शन की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की आड़ में कुछ कट्टरपंथी लोग हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इसके बाद शुक्रवार को सैकड़ों बांग्लादेशी हिंदुओं ने ढाका में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह देश सभी का है। इसके साथ ही समुदाय की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की मांग भी की। रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं ने नारे लगाते हुए कहा कि यह देश किसी के बाप का नहीं है, हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर से खून देंगे, हम बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त में नहीं मिलेगा पानी, किलोलीटर के हिसाब से करना होगा भुगतान। हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब सभी जल उपभोक्ताओं को मुफ्त जलापूर्ति की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि अब 50,000 रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 रुपए प्रति माह का भुगतान करना होगा। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को किलोलीटर के हिसाब से बिल दिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राजस्व बढ़ाने और सब्सिडी में कटौती करने का निर्णय लिया। वहीं बता दें मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक न्यूज एजेंसी से जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रदेश में विधवाओं, निराश्रित, एकल नारी, दिव्यांग और अन्य कमजोर वर्गों सहित कुछ वंचित वर्गों को मुफ्त पानी
परेशानी मिलना जारी रहेगा। दोस्तों अगली खबर की ओर ढूंढते रह जाओगे। जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया ने कर दिया बड़े मिशन का ऐलान। बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में पिछले 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया आखिरकार जमानत पर बाहर आ गए हैं। इससे आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। दिल्ली में अगले 6 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया की रिहाई पार्टी के लिए संजीवनी मानी जा रही है। इसी बीच जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया ने बड़े मिशन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने शनिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस मिशन का ऐलान किया। दरअसल उन्होंने दावा किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त होगी। इसके लिए उन्होंने आप कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहता हूं कि वोट ढूंढते रह जाओगे, आज से ही हमें लगना होगा। दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, ये लड़ाई सिर्फ आपकी ही नहीं है, ये लड़ाई सत्य और देश बचाने की लड़ाई है, तानाशाही से देश को बचाने की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश की सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा। अचानक सड़कों पर एकजुट होकर उतरी करोड़ों हिंदू, हिल गई नई सरकार। बता दें कि बांग्लादेश में राजनीतिक तख्ता पलट के बाद से हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। उसके बाद से हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करना शुरू किया है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि वहां जो लगातार हिंसा हो रही है, उसके पलट यहां हिंदुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। हरे रामा हरे कृष्णा के नारे लगाए हैं। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में ही हिंदुओं के प्रति नफरत और हिंसा अभी भी जारी है। सोशल मीडिया पर हिंदू लड़की को कुछ मुस्लिम लड़कों द्वारा घेरने और उसे टॉर्चर किए जाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार देने के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन भारत के उलट पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रूसी इलाके में 30 किलोमीटर अंदर घुसे यूक्रेनी सैनिक, हुई जबरदस्त फायरिंग और ड्रोन से अटैक। पुतिन को घोषित करनी पड़ी इमरजेंसी। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले करीब 2.5 वर्षों से चल रही जंग में उस वक्त बड़ा मोड़ आ गया जब यूक्रेन की सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके रूसी क्षेत्र में 30 किलोमीटर से अधिक अंदर घुस गई। करीब 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक उत्तर पूर्व यूक्रेन के सुमी ओब्लास्ट क्षेत्र से रूसी सीमा में घुसे और उससे कुर्क ओब्लास्ट क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कीव ने दुश्मन के इलाकों में जबरदस्त आर्टिलरी फायर और ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी सेना की यह कार्रवाई रूस के लिए बड़ा झटका है। मॉस्को यूक्रेनी सेना को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। यूक्रेन के इस ऑपरेशन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से व्लादिमीर पुतिन और रूस के सामने उसने यह सबसे बड़ी चुनौती पेश की है, जहां यूक्रेन ने अपने इस आक्रामक रुख पर काफी हद तक चुप्पी साध रखा है। बता दें, इसी बीच रूस ने कुर्क ओब्लास्ट क्षेत्र में इमरजेंसी की घोषणा की है और इलाके की रक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। युद्धों का अध्ययन करने वाले स्वतंत्र संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर ने कहा कि यूक्रेनी सैनिक टैंक और बख्तरबंद वाहनों सहित रूसी क्षेत्र में घुसे हैं और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वे उस क्षेत्र को नियंत्रित कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अयोध्या गैंग रेप केस में मुख्य आरोपियों का हुआ डीएनए टेस्ट, अखिलेश यादव ने की थी मांग। बता दें, अयोध्या रेप कांड में मुख्य आरोपी मोईद खान का और राजू खान का 6 अगस्त को डीएनए सैंपल लिया गया था। अयोध्या जिला अस्पताल के डॉक्टर ने 6 अगस्त को दोनों आरोपियों का सैंपल लिया है। इस सैंपल को पीड़िता के लिए गए सैंपल से मिलाया जाएगा। वहीं अयोध्या जिले के सीएमओ संजय जैन ने कहा है, जो दोषी हैं और जेल में निरुद्ध हैं, उनके डीएनए सैंपल लेने के लिए मुझे डॉक्टर को अलर्ट करने का निर्देश मिला था। मैंने इससे संबंधित एक डॉक्टर से उनकी सैंपलिंग करवा दी है। बता दें कि यूपी सरकार ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात मान ली थी। सपा अध्यक्ष ने आरोपियों के डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बाढ़, 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2-3 दिनों से बरसात हो रही है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहने के चलते मौसम भी सुहाना बना हुआ है। शुक्रवार को भी ज्यादातर जिलों में झमाझम बारिश हुई। कुछ जिलों में तो रात भर बरसात होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई। शुक्रवार को अमेठी में 45.5 मिलीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा अमेठी में शनिवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। प्रयागराज समेत यूपी के 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बता दें कि प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी 1200 घरों में घुस चुका है। 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मोहल्ले में नाव चल रही हैं। इधर वाराणसी में बारिश से दीवार ढह गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। काशी के 500 मंदिर गंगा में डूब गए हैं। अब गलियों में भी पानी घुस चुका है। बलिया और गाजीपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि लखनऊ, जौनपुर समेत प्रदेश के 10 जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। काशी से लेकर अयोध्या तक बादल छाए हुए हैं। गाजीपुर में बारिश से मकान ढह गया है। हालांकि मकान में रहने वाले 5 लोग समय रहते घर से बाहर निकल गए। नोएडा
नोएडा में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर 1 फीट पानी भर गया। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 16 अगस्त तक मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।